हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य और महान परमेश्वर है और जो कहता है कि मैं तेरे जीवन को सफल बना दूंगा। हालेलुया। तो आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आए और सफल होने के लिए तैयार हो जाएं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक कोनों में सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं। तो आइए सभी जन तैयार हो जाइए सफल व्यक्ति बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन में एक अद्भुत और महान योजना है। जो परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत और कार्य करना चाहता है। हालेलुया। तो सभी जन तैयार हो जाइए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के निकट आते हैं परमेश्वर उन्हें सफलता देता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के एक वचन है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। जब हम शैतान का विरोध करते हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब हम शैतान की बात को सुनते हैं तब वो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। लेकिन तब तक शैतान प्रवेश नहीं कर सकता जब तक आप उसकी सुनेंगे नहीं। जब आप उसके सुनते हैं तब वो आपके जीवन में प्रवेश करता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज वो आपको सफल होने नहीं दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, क्या आप उसकी बातों में चले गए हैं? इसलिए वो आपके जीवन में आपका क्या कर रहा है? फायदा उठा रहा है, आपके जीवन में सब कुछ बिगाड़ रहा है। आप क्योंकि चुप करके हैं। शैतान का सामना करो बोलता है, उसका विरोध करो बोलता है, उसके हाँ में हाँ मत मिलाओ। विरोध करना, उसका सामना करना, शैतान का विरोध करना, सामना करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि शैतान कहाँ पर वो अटैक करता है? आपके लाइफ के उस हिस्से को अटैक करता है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, जहाँ पर वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है और उठाकर आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आपको प्रलोभन देता है। और आप यदि परमेश्वर के वचन को जानते हो, प्रार्थना में संगति में है और आपका हार्ट मजबूत है परमेश्वर में और आपको पता है कि नहीं मैं गलती नहीं कर सकता, तो फिर आप उसके प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई प्रेयर ही नहीं है, आप किसी की बात को भी सुन लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आप उसके प्रलोभन में फंस जाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आपको पता है कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर ने मना किया कि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, मुझे सब कुछ मेंटेन करके रखना है। लेकिन तब भी आप उसको खा रहे हो, आप उसको ज़बरदस्ती खा रहे हो, आपका मन कर रहा आप खा रहे हो, आप उसको ना नहीं बोल रहे हो, फिर कैसे आप ठीक हो गए? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे वचन लिखा, जीतेगा वो सफल व्यक्ति वो होगा जो शैतान का सामना करेगा। मतलब ये है कि जब आप शैतान को बोलोगे गेट आउट, गेट लॉस्ट, नो मतलब नो, उसकी सारी बातों को आपने नो बोलना है। आपने कहना है कि नहीं, मैं तेरी बात को नहीं मान सकता। प्रभु यीशु की तारीफ धन्यवाद यीशु। क्योंकि शैतान है आपके जीवन पर, वो अटैक करना चाहता है, वो हमला करना चाहता है। वो आपके जीवन में हर एक हिस्से में जहाँ पर आप कमज़ोर हैं वहाँ को अटैक करता है, आपको गिराने के लिए अटैक कर रहा है, आपको पाप में डालने के लिए अटैक कर रहा है। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आप शैतान का कैसे सामना कर सकते हैं? आप कैसे उसको हरा सकते हैं? वो हर दिन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। देखिए, वो आपको सफल व्यक्ति बनने से रोक रहा है। उसको, शैतान को पता है कि यदि परमेश्वर की सुननी शुरू कर देंगे, जिस दिन से आप यीशु मसीह के वचनों को सुनना शुरू कर देंगे, आप सफल व्यक्ति होकर बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। इसलिए वो दुष्ट, वो शैतानी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करती है। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए और सफल व्यक्ति बनने के लिए, जीतने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जीत कैसे शुरू होगी? आप सफल व्यक्ति कैसे बनेंगे? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मतलब कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, तब आपके जीवन में सब कुछ बदलना शुरू होगा। आप सफल व्यक्ति होकर बदलते चले जाएंगे। ये जो लड़ाई है, शैतान का विरोध करना, उसके वर्ड को ना बोलना, परमेश्वर आज आपको सफल व्यक्ति होकर बदलना चाहता है। तो कितने लोग तैयार हैं एक सफल व्यक्ति होने के लिए? आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि समर्पण, वचन कहता है, जब तुम अपने आप को अधीन करोगे, परमेश्वर के आगे समर्पण करोगे, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करना शुरू करेगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप परमेश्वर के अधीन होने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के निकट आने के लिए तैयार हैं? क्या उसके सम्मुख आने के लिए तैयार हैं? यदि सचमुच में तैयार है तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। तो आज ही परमेश्वर के आगे अपना जीवन को समर्पण करना शुरू करें। आज अपना जीवन को परमेश्वर के आगे देना शुरू करें, और वो जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके जीवन में गवाही के साथ खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो समर्पण करें। समर्पण, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को समर्पण करें, लेकिन परमेश्वर चाहता कि आप समर्पण करें। जब जैसे आप अधीनगी में हो जाएंगे, मतलब कैसा अधीनगी में होना?
पूरा अधीनगी में हो जाना। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको पूरा करना। जो आपको बोला जाता है परमेश्वर का वचन, जो आपके पास्टर जी बोलते हैं, जो चरवाहे बोलते हैं, उसको पूरा करना। जब सचमुच में आप परमेश्वर के अधीनगी में होना शुरू हो जाएंगे, समर्पण करना शुरू करेंगे, तो सचमुच में आप जयवंत होते चले जाएंगे। आप जीतना शुरू कर देंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं तब तो आप अपने भीतर से परमेश्वर की आत्मा को शक्ति के रूप में प्राप्त करते जाते हैं। आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर की शक्ति से भरता चला जाता है। जैसे जैसे प्रार्थना में जैसे जैसे परमेश्वर के निकट आते हैं, आपका हृदय भर जाता है। उस परमेश्वर अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से वो भरता चला जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट हो जाए, क्योंकि अब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आए। आज बोले शैतान भाग जा, यही शैतान बोले दूर हो जा, तेरे मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हम देखते हैं जब पतरस जब यीशु की बात को काट रहा था तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ये शैतान दूर हो जा। परमेश्वर को पता था, यीशु को पता था मुझे क्या करना है, लेकिन अब वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा था, दुष्ट आत्मा वाली लैंग्वेज में बात कर रहा था। नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसको लग रहा था कि नहीं परमेश्वर तू मरना नहीं चाहिए, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे बात कर रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को नहीं जानता था, नहीं समझता था, और वो गलत बात कर रहा था। तो यीशु ने क्या कहा, ए शैतान भाग जा, दूर हो जा। उसी तरह से आपको सामना करना है, शैतान को भागाना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप किसी को खुश नहीं कर सकते, अपने परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की तारीफ। जब आप परमेश्वर में जब बढ़ते चले जाएंगे तो शैतान इस लड़ाई में हार जाएगा और आप जयवंत हो जाएंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, जो शैतान आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, आपको परीक्षा में डाल रहा है, आपको किल करना चाहता, आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता, आइए सभी जन एक मन हो जाइए और आइए जो कमजोरी है आपके जीवन में उसको चेक करें और परमेश्वर के निकट और समर्पण कर दीजिए। जिस जगह में आपकी सबसे ज़्यादा कमजोरी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, या आपकी आदतें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हालेलुया, तो बोलो परमेश्वर पिता मैं सारी कमजोरी को तेरे हाथ में दे देता हूँ, मुझे बदल दीजिए, मुझे सुधार दीजिए। बोले परमेश्वर पिता मुझे पूरी तरह से चेंज कर दीजिए, और सच मुझे परमेश्वर को बदल देगा, सुधार देगा, चेंज कर देगा। आमीन। तो आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबा खतीरा रबा शंतीरा डिबी खतीरा रबा खतीरा। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े, हर एक शैतानी ताकत यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर फायर फायर। हर एक शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी चीजें छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, तेरे आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज अब प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा जो को प्रार्थना करने से रोक रही है, जो वचन को पढ़ने से रोक रही है, जो संगति करने से रोक रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में हर गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शंतीरा रबा गिदीरा रबा खतीरा रबा शंतीरा रबा खतुनमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। इसी वक्त जितने बंधन में पड़े आजाद हो जाए, अपने हाथों को रखो शरीर में, जहाँ भी बीमारी जो भी दर्द है, इसी वक्त यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये शैतान दूर हो जाए। जो दर्द में इस समय में, जो नसों में खिंचावट पड़ रही है, जिस समय में बड़ी प्रॉब्लम में है, इस समय में जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े इसी वक्त, हर एक रोगों से, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक समस्या आपके जीवन से दूर हो जाए और ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम में गले की दर्द से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शंतीरा लिबी गिदीरा रबा खतुनमा। जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी
अनुग्रह दो, तेरा हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य, अपनी पावर दे परमेश्वर पिता, दया कर और छुड़ा ले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करते हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ए शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। रबा खती रड़ा बशंती रड़ा बिगती रड़ा बकतुनमा। हम प्रार्थना करते हैं, ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मसा कर परमेश्वर पिता, अभिषेक कर परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त शूल परमेश्वर पिता, जो चल नहीं पाते चलने लगे, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए, आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के नाम में। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, होली गोस्ट फायर, जो लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बिस्तर में पड़े हैं, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। प्रभु चंगाई दे, प्रभु छुटकारा दे, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, बदल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर सचमुच में सब कुछ बदल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर पिता। त्याग कर परमेश्वर पिता के फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, फाइनेंस के रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, दया करो, कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया कर आप प्रकाश में, आप ज्योति में, आज से आप ज्योति में और बढ़ेंगे यीशु के समर्थी नाम में। शैतान दूर हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए। प्रभु दया कर छुटकारा दे यीशु के नाम में। हर एक दर्दों से, हर एक बीमारी से, हर एक थायराइड की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक लालच बीमारी को मैं फायर बोलती यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 ठश, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। बोलो परमेश्वर तू मेरा चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला, शांति देने वाला और बदल देने वाला परमेश्वर है। हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज भी आपका आगमन से हम सब इस समय में बदल जाए यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना सुनना ना छोड़ें। हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं और अपने बीज को, अपने भेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास अभी चर्च नहीं है, अभी मतलब ज़मीन नहीं है, अभी रेंट में है और ऑनर ने कहा खाली करने को जुलाई मंथ तक। तो आप सभी लोग हेल्प करें, सपोर्ट करें और प्रार्थना जरूर करें ताकि परमेश्वर जो सचमुच में जो इंतजाम कर सकता है, प्रार्थना करना ना छोड़ें। हालेलुया। तो अपने भेंट को, अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।